रोता था दिन भर, कभी रोता कभी बेचता, कभी रोता कभी, खाना पीना सब छूट गया था। पता नहीं इसका क्या होगा, कब ये ठीक होगा, कितना टाइम लगेगा, कैसे ठीक होगा। बस बहुत ज़्यादा दर्द होता था और एकदम ठीक हो गया। मैं तो हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि ठीक हो गया। नमस्ते प्रिय दर्शक, आज हम जानते हैं डॉक्टर अर्जुन जी से कि किस तरह से 21 डेज में एक क्रिटिकल बीमारी ठीक हो सकती है जो कि मॉडर्न मेडिसिन से संभव नहीं हो पाया। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं देवांश की मम्मी की। नमस्कार। नमस्कार अर्जुन जी। तो आइए जानते हैं कि देवांश जो हमारी पार्टिसिपेंट रहे हैं पिछले 1 महीने की, तो ये क्या समस्या थी या कैसे शुरू हुआ उस समस्या? इसके पैर में पेन था, इसको मैं एक्सरसाइज करने से इसके पैर में पेन हुआ था। इस वजह से पैर में काम लेना बंद कर दिया था और साल भर से बेड रेस्ट पे था। फिर हमने इसके को ट्रीटमेंट कराया, हमारा घर भाई झुंझुनू भी करवाया था, लोसन में भी करवाया था, सिक्कर में भी करवाया था, पर कहीं पे भी हमको सही रिजल्ट नहीं मिला। न इसके कोई बीमारी आ रही थी, ना कोई दिक्कत बता रहा था, ना कोई सोल्यूशन बता रहा था। पहले जब आप अलग अलग डॉक्टर को अप्रोच कर रहे थे, क्या उन्होंने समाधान दिया या समस्या बताया कि क्या एग्जैक्टली समस्या क्या फाइनल हुआ था? उन्होंने कुछ नहीं बताया कि बीमारी से कुछ भी नहीं आ रहे थे हमारे में। बोले टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल आराम से ठीक हो जाएगा, पर सही सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा था। ज्यादा उसके पेन हो रहा था, हाइड्रोज की इंजेक्शन और टेबलेट दी जा रही थी इसके, इस वजह से इसकी किडनी डैमेज हो गई। तो लगभग 1 साल ना, 17 महीने हो गए। 17 महीने, 1.5 साल तक, लगभग 1.5 साल के ऊपर तक बच्चे टोटली बेड रिडन। लगभग जो भी लू का काम था वो भी बेड पर ही। तो किस तरह से परेशानी को झेला है आप समझ सकते हैं। आप सभी दर्शकों को, अगर आपके घर में भी कोई इस तरह का बीमार पड़ जाए तो क्या परिस्थिति होती है। एक घर की मेंटलिटी, सभी की मेंटलिटी, घर की एनवायरनमेंट कंप्लीटली डिप्रेस हो जाता है। तो बच्चों को समस्या एग्जैक्टली क्या होती है, घर वालों को क्या समस्या फेस करनी पड़ रही थी इन दौरान? जैसे हम इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, ये दिन भर होता था पेन होने पर, और लेट बात हम उसको लगा के लाने पड़ती थी। इसको अकेला नहीं छोड़ सकते, भाई अकेला थोड़ा देर रह जाए, वो नहीं कर सकते थे इसको छोड़ने का। तो इन दौरान आपने जैसे अलग अलग ट्रीटमेंट करे, कुछ तो सुधार आया है बीच में या टोटली कुछ सुधार ही नहीं है? कुछ सुधार नहीं था, मतलब इसके जैसे पैर सीधा हो गया था। हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया, पैर में मोड़ तो दिया, पर इसके जो पैर में पेन है वो कोई ठीक नहीं कर पाया। इसलिए हम डॉक्टर भी लेके गए थे, वहां पर भी पैर सीधा था, इसको मोड़ दिया पैर से, पर पेन किसी ने ठीक नहीं करा। इसके बच्चे की आदत थी, मेरी मम्मी मेरे को सब ले जाती हूँ, फिर जो मेरे पैर में पेन है वो कोई कम नहीं कर पा रहा, वो बहुत दिक्कत हो रही है पेन से। तो यहाँ पर आपको कितने दिन में रिजल्ट मिला या कब आपको लगा कि हाँ देवांश आरोग्य में ठीक हो सकता है? एक जगह हमको 10 दिन में पता लग गया था। 10 दिन उसके बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट था, इसको भी बहुत अच्छा लग रहा था, और 21 दिन में हमको पूरा रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट एक तरह का होता है? हाँ। चलिए देखते हैं देवांश को कैसा लगा थेरेपी के बाद। आइए देवांश से पूछते हैं। और देवांश आज कैसा लगा थेरेपी करके? बहुत मजा आया। 10 दिन में क्या आपको देखा कि जिससे आपको पता लगा कि हाँ ये ठीक हो सकता है? और धीरे धीरे इसके पेन होना कम हो गया। वैसे दिन भर से लगता है मेरे पेन हो रहा है, मम्मी मेरे पेन हो रहा है, वो इसने धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया। बाकी बॉडी में भी इसको अच्छा रिलीफ हो रहा था, और पैर में भी आराम से चलने करने में इसको दिक्कत नहीं आ रही थी। मैं पहले सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पा रहा था, सीढ़ियाँ चढ़ने में इसको कहीं दिक्कत नहीं आ रही थी, आराम से चल रहा सीढ़ियों पर। अभी क्या स्थिति है? अभी एकदम ठीक है, नॉर्मल है, आराम से चल पा रहे हैं, उछल कूद कर पा रहे हैं, दौड़ भी पा रहे हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है इसको। बहुत अच्छा रिलीफ है, बहुत अच्छा आराम है इसको। मेंटली क्या परेशानी होती है? क्योंकि ज्यादातर देखा गया, अगर कोई आप भी दर्शक देखते होंगे जो क्रिटिकली बीमार हो जाते हैं, सबसे इम्पैक्ट जो करता है अपने मेंटल स्टेट को। हाँ, उनमें क्या क्या परेशानी थी? मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, हर बात में चिड़चिड़ाता था, गुस्सा आता था इसको, बहुत ज्यादा हल्का सा कुछ कहने रोने और चिल्लाने नहीं करता। अब ऐसा नहीं है, अब ठीक है इसमें। मम्मी पापा को कितना संतुष्ट किया? बहुत ज्यादा 100% पूरी संतुष्टि है, मेरे को एकदम ठीक हो गया। मेरे को तो हमने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि ठीक हो गया। यहाँ की सर, एक ही बेटा है, आगे की बेटा तो इसे लगाव भी बहुत ज्यादा रहा। मतलब आरस थोड़ा सा ऐसा परेशान हो गई कि जब ठीक होगा नहीं होगा, सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि ठीक हो गया। कितना टाइम लगेगा हमको वो भी नहीं पता था। यहाँ आके हमें 1 महीने में ठीक हो गया, बहुत अच्छी संतुष्टि मिली। वरना सबने कहा था कि 15 साल होगा तब ठीक होगा, किसने कहा 18 साल होगा तब ठीक होगा, पर पता नहीं था यहाँ आके महीने भर में ठीक हो जाएगा।
तो ये तो डॉक्टर अरविंद जी और उनके टीम की करामती है कि जहां पर शून्य उम्मीद थी, ना सिर्फ घर वालों को, आस पड़ोस अपने रिश्तेदारों को, कि उम्मीद बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था, वहां से उम्मीद चालू होकर 100 नहीं 200% उम्मीद जगाना। तो मैं डॉक्टर अरविंद जी से जानना चाहूंगा कि आपने क्या ऐसा ट्रीटमेंट दिया जो कि मॉडर्न मेडिसिन ट्रीट नहीं कर पाई इस तरह का बीमारी को, या पकड़ ही नहीं पाया कि समस्या क्या है। आपने कहाँ से शुरू किया इनके उपचार, किस तरह से इनकी मॉड्यूल डिजाइन किए इस बीमारी को ट्रीट कर? देवांश की हेल्थ की कंडीशन थी वो काफी डिक्रीज हो गई। इनको मैं शुरू से बताऊं तो इनका डायग्नोसिस हमने पूरा डायग्नोसिस किया, इनका पाचन का डायग्नोसिस किया, किडनी का और नसों में क्या समस्या है वो सारा डायग्नोसिस हमने लिया इनका। और उसके बाद मैंने इनका जो ट्रीटमेंट प्लान बनाया उसमें सबसे पहले हमने ये सोचा कि जो इतने समय से प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले नंबर पे जो बात आती है वो पाचन को ठीक करना है, ठीक है। और दूसरे स्टेप पे है, जब बच्चा है लंबे समय से लगभग 1-1.5 साल से ये चल नहीं पा रहा है, खेल कूद नहीं कर पा रहा है, तो मसल्स सब वीक हो चुकी है बिल्कुल, और जो मूवमेंट है, जो पाचन के अंग है वो शिथिल हो चुके हैं। साथ साथ अत्यधिक मेडिसिन की डोज की वजह से जो साइड इफेक्ट मिल रहे थे, तो इनको पेशाब में भी काफी चीज जलन होती थी, बहुत ज्यादा पेन होता था, और कॉन्स्टिपेशन होना, रात भर सो नहीं पाने से चिड़चिड़ापन, ये सारे इनका जब डायग्नोसिस में ये सारे चीजें लेकर फिर एक प्लान हमने बनाया जिसमें डाइजेशन को पहले ठीक करना, मसल्स है उनको स्ट्रेंथ करना, और ब्लड में इंफेक्शन है, यूरिन में इंफेक्शन है, किडनी का जो फंक्शन है उसको बेहतर करना। तो अलग अलग चिकित्साओं के लिए जो मैंने एक्सपर्ट एलोकेट किए कि हाँ ये पर्टिकुलर हमें, और नेक्स्ट हम टारगेट लेके कि हमें ये चीज को 3 डेज में 5 डेज में इसको ठीक करना है। तो ऐसे अलग अलग लेयर्स पे हमने काम किया, हर एक चीज को ठीक करते हुए अभी जो जैसा इनकी माता जी ने भी बताया कि बिल्कुल बहुत अच्छे से ये जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे से संतुष्टि है। किडनी में प्रॉब्लम थी ना, इससे बहुत ज़्यादा सी, और उसमें पहले जलन लगती थी और बहुत ज़्यादा वॉशरूम वगैरह आती थी, तो उस वजह से बहुत दिक्कत होती थी। अब वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है और बहुत मज़ा आता है इसमें। पूरा अच्छे से फुटबॉल खेल सकता है, ये भाग सकता है, और अभी थोड़ा मसल स्ट्रेंथ और करेंगे 10 से 15 दिन, और उसके बाद ये बहुत अच्छे से खेल कूदना सारा चीज कर सकता है। तो आपने किन किन थेरेपी का इंटीग्रेशन किया? जैसे हम जानते हैं कि आरोग्य को जाना जाता है समग्र चिकित्सा के लिए या इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए, तो इनमें आपने क्या क्या चीजें इंटीग्रेट की? यहाँ पे इनको न्यूरोथेरेपी और इनका जो खाने का पैटर्न है, डाइट प्लान, उसके साथ साथ इनको आयुर्वेदिक उपचार जिसमें पंचकर्म है वो दिए गए, और साथ में बच्चे की जो काउंसलिंग है और बच्चे के साथ जो मिलाप है, जो ट्रीटमेंट करने का व्यवहार है, ये सारी चीजें हमने उपचार में सम्मिलित की। बहुत अच्छे लोग हैं, सब एकदम प्यार से बात करते हैं और एकदम अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल भी दर्द नहीं करता। इसके साथ साथ कपिंग थेरेपी है वो दी गई, फायर कपिंग है, ड्राई कपिंग है, उससे बहुत अच्छा लगता था इसको। बीमारी जैसे यहाँ पे पेन है, पाचन में तकलीफ है, इनको यहाँ पूरा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा था, तो ये सारा पेन है, इसको निकालने के लिए हमने कपिंग थेरेपी भी यूज करी। मैं दर्शक को बताऊंगा कि ध्यान देने वाली जो बात है, जैसे हम कहते हैं कि बच्चों को सिखाने के लिए बच्चे बनना पड़ेगा, उसी तरह से बच्चों को ट्रीट करने के लिए बच्चे जैसे ही होना पड़ेगा एक डॉक्टर को। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों। बहुत ज़्यादा दर्द होता था और अब वैसे कुछ भी नहीं होता है। मुझे आज से ज़्यादा आराम आरोग्य में ही आज मिला है।